सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी भाई और बहन सभी स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। महान शक्ति की लोक यात्रा हमारी पूरी हो चुकी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं गहना कर्मणोगति, कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत। इसकी 2 वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, जिसमें दुखों के 3 प्रकार और कर्मों की 3 गति कौन कौन सी होती हैं, कौन कौन से 3 प्रकार हैं कर्मों के, उनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और मैं आप सभी से एक प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप सभी मेरे भाई और बहन कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत तो अवश्य ही पढ़ें। पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ देख लें। अगर आपको कहीं बीच में बोरिंग सा लगे कि अरे अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो आप थोड़ा फॉरवर्ड करके देखें। लेकिन ये कर्म फल का सुनिश्चित सिद्धांत जो है, ये हर एक अध्यात्मवादी के अंदर, हमारे जितने भी बहन भाई हैं उन सब के मन में पूरा क्लियर होना चाहिए। चाहे थोड़ा फॉरवर्ड करके देखें, पर देखें ज़रूर। और मैं चाहूँगी पहले की जो 2 वीडियो उन्हें भी आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज हम शुरुआत करते हैं अपनी दुनिया के स्वयं निर्माता। एक दार्शनिक का मत है कि संसार एक निष्प्राण वस्तु है। इसे हम जैसा बनाना चाहते हैं यह वैसा ही बन जाता है। जीव चैतन्य है और कर्ता है। संसार पदार्थ है और जड़ है। चैतन्यकर्ता में यह योग्यता होती है कि वह जड़ पदार्थ की इच्छा और आवश्यकता का उपयोग कर सके। कुम्हार के सामने मिट्टी रखी हुई है, वह उससे घड़ा भी बना सकता है और दीपक भी। सुनार के सामने सोना रखा हुआ है, वह उससे मनचाहा आभूषण बना सकता है। दर्जी के हाथ में सुई है और कपड़ा भी, वह चाहे तो कुर्ता सी सकता है, चाहे पाजामा। संसार ठीक इसी प्रकार हमारे सामने रखा हुआ है। इसमें सत्य, रज, तम तीनों का मिश्रण है। चुनने वाला आदमी अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से चाहे जो वस्तु चुन सकता है। बाग में कीचड़ भी है, गंदगी भी है और फूलों की सुगंध भी है। कीड़े कीचड़ में घुस पड़ते हैं, मक्खियाँ गंदगी खोज निकालती हैं और भौरे सुगंधित फूल पर जा पहुँचते हैं। सबको अपनी इच्छित वस्तु मिल जाती है। चमगादड़ और उल्लू रात में भी प्रकाश फैलाते हैं। मधुमक्खियों को घास के बीच मिठाई के ढेर मिल जाते हैं। सांप को ओस में भी विषवर्धक तत्व प्राप्त हो जाते हैं। त्रिगुणमयी प्रकृति में तीनों तरह की वस्तुएं मौजूद हैं। इस दुकान पर खट्टा, मीठा, नमकीन तीनों तरह का सौदा बिकता है। तो जैसा ग्राहक आता है अपनी मनपसंद का सामान खरीद ले जाता है। इस संसार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। हर वस्तु के गोदाम भरे हुए हैं। माता ने षट्रस व्यंजन तैयार करके रखे हैं। जिस बच्चे की जो रुचि हो खुशी खुशी खा सकता है। त्रिगुणमयी प्रकृति के दोनों पहलू मौजूद हैं, एक भला दूसरा बुरा, एक काला दूसरा सफ़ेद, एक धर्म दूसरा अधर्म, एक सुख दूसरा दुख। चुनाव की पूरी आज़ादी आपको है। दुनिया का असली रूप क्या है यह आराम में ही बताया जा चुका है, पर एक एक तात्विक व्याख्या है। व्यवहारिक दृष्टि से हर व्यक्ति की अपनी एक अलग दुनिया है। एक व्यक्ति चोर है, उसके मानसिक आकर्षण से बहुत से चोरों ने उसकी मैत्री हो जाएगी और जेल में, समाज में, घर में सब जगह उसे चोरी की ही चर्चा मिलेगी। घर वाले उससे बात करेंगे तो चोरी की, माता बुरा बताएगी, स्त्री अच्छा। कोई चोरी का समर्थन करेगा, कोई विरोध करेगा। घर से बाहर निकलने पर उसके परिचित लोग उससे जब मिलेंगे उसके पेशे चोरी के बारे में भला बुरा वार्तालाप करेंगे। अपने साथी चोरों से मिलेगा तो वही चोरी की बातें होंगी। जेल में भी चोर चोर मौसेरे भाई की तरह मिल बैठेंगे और अपने प्रिय विषय की बातें खूब खुल कर करेंगे। इस प्रकार उस चोर के लिए यह सारा संसार चोरी की धुरी पर नाचता हुआ दिखाई देगा। उसको विश्व का सबसे बड़ा काम चोरी ही दिखाई पड़ेगा। अन्य बातों की ओर उसका ध्यान बहुत ही स्वल्प जाएगा। अन्य कार्यों पर उसकी उपेक्षा दृष्टि ही पड़ेगी। इसी प्रकार व्यभिचारी व्यक्ति की दृष्टि में संपूर्ण स्त्रियां वेश्याएं, व्यभिचारिणी, कुमार्गामिनी दिखाई देंगी। उसी प्रकार की पुस्तकें, तस्वीरें खिंच खिंच कर उसके पास जमा हो जाएंगी। संगी साथी उसी प्रकार के मिल जाएंगे। उसके मस्तिष्क में सबसे बड़ा प्रश्न काम वासना संबंधी ही खड़ा रहेगा। नशीबाज अपने स्वभाव के भाई वृंदों को समेटकर अपनी अलग दुनिया बना लेते हैं। एक ही व्यक्ति कई लोगों को कई प्रकार का दिखाई पड़ता है। माता उसे स्नेहभाजन मानती है, पिता आज्ञाकारी पुत्र मानता है, गुरु सुयोग्य शिष्य समझता है, मित्र हसोड़ साथी समझते हैं, स्त्री प्राण वल्लभ मानती है,
पुत्र उसे पिता समझता है, शत्रु वध करने योग्य समझता है, दुकानदार ग्राहक समझता है, नौकर मालिक मानता है, घोड़ा सवार समझता है, पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है। पालतू सुग्गा उसे कैदी बनाने वाला जेलर दिखता है। खटमल पिस्सू उसे स्वादिष्ट खून से भरा हुआ कोठा समझते हैं। यदि इन सभी संबंधियों की माता पिता गुरु मित्र स्त्री पुत्र शत्रु दुकानदार नौकर घोड़ा सुग्गा खटमल पिस्सू आदि की उन मानसिक भावनाओं का चित्र आपको दिखाया जा सके तो आप देखेंगे कि उस एक ही व्यक्ति के संबंध में यह सब संबंधी कैसी कैसी विचित्र कल्पनाएं किए हुए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिलती। इसमें भी एक भी कल्पना ऐसी नहीं है जो उस व्यक्ति के ठीक ठीक और पूरे स्वरूप को प्रकट करती हो, जिससे जितना एवं जैसा काम पड़ता है वह उसके संबंध में वैसी ही कल्पना कर लेता है। तमाशा तो यह है कि वह मनुष्य स्वयं भी अपने बारे में एक ऐसी कल्पना किए हुए है जैसे मैं वैश्या हूँ, लखपति हूँ, वृद्धा हूँ, पुत्र रहित हूँ, कुरूप हूँ, गणमान्य हूँ, दुखी हूँ, पूरे लोगों से घिरा हुआ हूँ आदि नाना प्रकार की कल्पनाएं कर लेता है और उस कल्पना लोक में जीवन भर विचरण करता रहता है। जैसे दूसरे लोग उसके बारे में अपने मतलब की कल्पना कर लेते हैं, वैसे ही मन भी अपने बारे में इंद्रियों की अनुभूति के आधार पर अपने संबंध में एक लंगड़ी लूली कल्पना कर लेता है और उसी कल्पना में लोग नशेबाज की तरह उड़ते रहते हैं। इस मर्म को यदि वह किसी दिन समझ पाए तो जाने कि मैंने अपने बारे में कितनी गलत धारणा बना रखी थी। लोग ऐसी ही अपनी अपनी भावुकतापूर्ण मानसिक उड़ान के हवाई घोड़ों पर चढ़कर सच्चाई की बहुत ऊंची आकाश में उड़ते रहते हैं और उसी नशे में कोई मन के लड्डू खाया करता है, कोई मन के चने चबाया करता है, कोई शराबी सामने वाली दीवार को गालियां देकर अपना सिर फोड़ रहा है और कोई कुत्ते को बाहुपाश में कसकर प्रियतमा को चुंबन आलिंगन का मजा ले रहा है। हम लोग अज्ञान के नशे में सो रहे हैं, किसी को महलों के सपने आ रहे हैं, कोई भयंकर दुस्वप्न देखकर भयभीत हो रहा है, किसी शेख चिल्ली की शादी हो रही है, कोई पगला अमीरी और बादशाही बकार रहा है। दुनिया के पागल खाने में तरह तरह की खोपड़ियाँ डोल रही हैं। यह सभी मूर्तियाँ अपने ढंग की विचित्र हैं, सभी अपने को होशियार मान रहे हैं। आप कभी पागल खाना देखने गए हो और अधिक समय तक वहाँ बंद रहने वाले बुद्धिमानों की बातें सुनी हो तो आसानी से दुनियादार लोगों के उन स्वप्नों की तुलना कर सकते हैं जो कि दुनिया के बारे में सोते समय देखते रहते हैं। मनुष्यों को नाना प्रकार के दुखों में रोते हुए और नाना प्रकार के सुखों में इतराते हुए हम देखते हैं। दुनिया बहुत बुरी है, जमाना बड़ा खराब है, ईमानदारी का युग चला गया, चारों ओर बेईमानी छाई हुई है, सब लोग धोखेबाज हैं, धर्म धरती पर से उठ गया। ऐसी उक्तियां जो आदमी बार बार दोहराता है, समझ लीजिए कि वह खुद धोखेबाज और बेईमान है। उसकी इच्छित वस्तुएं उसके चारों ओर इकट्ठी हो गई हैं और इनकी सहायता से सुव्यवस्थित कल्पना चित्र इसके मन पर अंकित हो गया है। जो व्यक्ति यह कहा करता है दुनिया में कुछ काम नहीं है, बेकारी का बाजार गर्म है, उद्योग धंधे उठ गए, अच्छे काम मिलते ही, समझ लीजिए इसकी अयोग्यता इसके चेहरे पर छाई हुई है और जहाँ जाता है वहाँ के दर्पण में अपना मुख देख आता है। जिसे दुनिया स्वार्थी, कपटी, दम्भी, दुखमय, कलुषित, दुर्गुणी, असभ्य दिखाई पड़ती है, समझ लीजिए कि इसके अंतर में इन्हीं गुणों का बाहुल्य है। दुनिया एक लंबा चौड़ा बहुत बढ़िया बिल्लौरी कांच का चमकदार दर्पण है। इसमें अपना मुंह हूबहू दिखाई पड़ता है। जो व्यक्ति जैसा है इसके लिए त्रिगुणमयी सृष्टि में से वैसे ही तत्व निकलकर आगे आ जाते हैं। क्रोधी मनुष्य जहाँ जाएगा कोई ना कोई लड़ने वाला उसे मिल ही जाएगा। घृणा करने वाले को कोई ना कोई घृणित वस्तु मिल ही जाएगी। अनुयायी मनुष्य को सब लोग बड़े बेहुदे, असभ्य और दंड देने योग्य दिखाई पड़ते हैं। होता यह है कि अपनी मनोभावनाओं को मनुष्य अपने सामने वालों पर थोप देता है और उन्हें वैसा ही समझता है जैसा कि वह स्वयं है। साधुओं को असाध्वी स्त्रियों से पाला नहीं पड़ता।
विद्याभ्यासियों को सद्ज्ञान मिल ही जाता है। जिज्ञासुओं की ज्ञान पिपासा पूरी होती ही है। सतयुगी आत्माएं हर युग में रहती हैं और उनके पास सदैव सतयुग बरकता रहता है। हमारा यह कहने का तात्पर्य कभी नहीं है कि दुनिया दूध से धुली हुई है और आप अपनी दृष्टि दोष से ही उसे बुरा समझ बैठते हैं। पीछे की पंक्तियों में यह बार बार दोहराया जा चुका है कि दुनिया त्रिगुणमयी है। हर एक वस्तु 3 गुणों से बनी हुई है। उसमें आपसे छोटे दर्जे के बच्चे भी पढ़ते हैं, आपकी समकक्षा में पढ़ने वाले भी हैं और वे भी हैं जो आपसे बहुत आगे हैं। तीनों ही किस्म के लोग यहाँ हैं। सतोगुणी वे विद्यार्थी हैं जो आपसे ऊंची कक्षा के हैं। रजोगुणी वे हैं जो समकक्षा में पढ़ रहे हैं। तमोगुणी पिछली कक्षा वालों को कह सकते हैं। डाकू की तुलना में चोर सतोगुणी है, क्योंकि डाकू की अपेक्षा चोर में उदारता के कुछ अंश अधिक हैं। किंतु चोर और डाकू दोनों से श्रमजीवी मजदूर ऊंचा है। उससे ब्राह्मण बड़ा है, ब्राह्मण से साधु बड़ा है। डाकू से साधु बहुत ऊंचा है, पर जीवन मुक्त आत्माओं में साधु भी उतना ही नीचा है जितना साधु से डाकू। यह डाकू क्या सबसे नीचा है? नहीं, सर्प से वह भी ऊंचा है। सर्प अपनी सर्पनी के लिए उदार है। डाकू अपने परिवार में उदारता बरतता है। चोर अपने परिचित के यहाँ चोरी नहीं करता। ब्राह्मण अपनी जाति के कल्याण में दत्तचित्त रहता है। साधु मानव मात्र से उदारता बरतता है। जीवन मुक्तों को मनुष्य या चींटी के बीच कुछ अंतर दिखाई नहीं पड़ता। वह सर्वत्र एक ही आत्मा को देखता है। तात्पर्य यह है कि परम पद पाने से पूर्व हर एक प्राणी अपूर्ण है। उसमें नीच स्वभाव कुछ न कुछ रहेगा ही। जिस दिन सारी नीचता समाप्त हो जाएगी, उस दिन तो वह उन्नति के अंतिम शिखर पर पहुंचकर चरम ध्येय को ही प्राप्त कर लेगा। सृष्टि का हर प्राणी आज के वर्तमान स्वरूप में अपूर्ण है। अपूर्ण का अर्थ है सदोष। बेशक सब मिलाकर दोष से गुण ज्यादा हैं। अधर्म बेशक मौजूद है, पर उससे धर्म ज्यादा है। अंधेरा बहुत है, पर उस अंधेरे से प्रकाश ज्यादा है। दुनिया वाले बहुत खराब हैं, पर उसमें खराबी से कहीं ज़्यादा अच्छाई मौजूद है। हमें उस अच्छाई पर ही अपनी दृष्टि रखनी चाहिए। अच्छाई से ही आनंद लेना चाहिए और अच्छाई को ही बढ़ाना चाहिए। दिन में हम जगते हैं, प्रकाश में काम करते हैं, उजाले में रहना पसंद करते हैं। जब रात का अंधेरा सामने आता है तो आंखें बंद करके सो जाते हैं। जिन्हें रात में भी काम करना है वे दीपक जला लेते हैं। हमारी ये उजाले में काम करने, अंधेरे में सो जाने की प्रवृत्ति यह सिखाती है कि संसार के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। किसी आदमी में क्या सद्गुण है, उसे खोज निकालिए और उन्हीं से संपर्क रखिए। उन्हीं में आनंद लीजिए, उन्हें ही प्रोत्साहित कीजिए। जो दोष हों उन्हें भी देखिए तो सही, पर उनमें उलझिए मत। रात की तरह आंख बंद कर लीजिए। महर्षि दत्तात्रेय की कथा जानने वालों को विदित होगा कि जब तक वे दुनिया के काले और सफ़ेद दोनों पहलुओं का समन्वय करते रहे, तब तक बड़े चिंतित और दुखी रहे। जब उन्होंने कालेपन से दृष्टि हटा ली और सफ़ेदी पर ध्यान दिया, तो उन्हें सभी जीव आदरणीय, उपदेश देने वाले और पवित्र दिखाई दिए। उन्होंने 24 गुरु बनाए, जिनमें कुत्ता, बिल्ली, सियार, मकड़ी, मक्खी, चील, कौए जैसे जीव भी थे। उन्हें प्रतीत हुआ कि कोई भी प्राणी घृणित नहीं, सबके अंदर महान आत्मा है और वे महानता के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जब हम अपनी दृष्टि को गुण ग्राहक बना लेते हैं तो दुनिया का सारा तख्ता पलट जाता है। दोष के स्थान पर गुण, बुराई के स्थान पर भलाई, दुख के स्थान पर सुख आ बैठता है। बहुत बुरी दुनिया बहुत अच्छी बन जाती है। भूल भुलैया के खेल में चोर दरवाजा जरा सी गलती के कारण छूट जाता है। बाजीगर एक पोली लकड़ी रखता है, उसमें एक तरफ डोरा पीला होता है, दूसरी तरफ नीला। इस छेद में से डोरा खींचते हैं तो पीला निकलता है और उधर से खींचने पर वह नीला हो जाता है। लोग अचंभा करते हैं कि डोरा किस तरह रंग बदलता है, पर उस लकड़ी के पोले भाग में डोरे का एक भाग उलझा रहने के कारण यह अदल बदल होती रहती है। संसार किसी को बुरा दिखता है, किसी को भला। इसका कारण हमारी दृष्टि की भीतरी उलझन है। इस उलझन का रहस्य भरा सुलझाव यह है कि आप अपना दृष्टिकोण बदल लीजिए, कि आप अपना दृष्टिकोण बदल डालिए। अपने पुराने कल्पना जंजालों को तोड़ फोड़ कर फेंक दीजिए। तरह तरह की उलझनों भरे जाल को मस्तिष्क में मत बुनने दीजिए। इन्हें उखाड़कर एक कोने में मत डाल दीजिए। अपना तीसरा नेत्र, ज्ञान नेत्र खोलकर पुरानी दुनिया को नष्ट कर डालिए। वर्तमान कलयुग को
प्रलय के गर्त में गिर पड़ने दीजिए और अपना सतयुग अपने मानस लोक में स्वयं रच डालिए। आप दुनिया को, अंधेरे को, तमोगुण को देखना बंद करके प्रकाश को, सतोगुण को देखिए। फिर देखिए कि यह दुनिया जो नरक सी दिखलाई पड़ती थी एक दिन बाद स्वर्ग बन जाती है। कल आपको अपना पुत्र अवज्ञाकारी लगता था, स्त्री कर्कश प्रतीत होती थी, भाई जान लेने की फिक्र में थे, मित्र कपटी थे। वे अपनी दृष्टि बदलने के साथ ही बिल्कुल बदल जाएंगे। कारण यह है कि जितना विरोध दिखाई पड़ता है वास्तव में उसका 100वां हिस्सा ही मतभेद होता है। शेष तो कल्पना के रंग दे देकर बढ़ाया जाता है। पुत्र ने सरल स्वभाव से या किसी अन्य कारण से आपका कहना नहीं माना। आपने समझ लिया कि यह मेरा अपमान कर रहा है। अपमान का विचार आते ही क्रोध आया। क्रोध के साथ अपने सुप्त मनोविकार जागे और उनके जागरण के साथ एक भयंकर तामसी मानसिक चित्र बन गया। जैसे मन में भय उत्पन्न होते ही झाड़ी में से एक बड़े बड़े दांतों वाला, लाल आंखों वाला, काला भुसंड भूत उपज आता है, वैसे ही क्रोध के कारण जगे हुए मनोविकारों का आसुरी मानसिक चित्र पुत्र की देह में से झाड़ी के भूत की तरह निकल पड़ता है। बेचारा पुत्र यह जानता भी ना था कि मैं जानबूझकर अवज्ञा कर रहा हूँ। यह कोई पाप है या इससे पिताजी नाराज होंगे, पर परिणाम ऐसा हुआ जिसकी कोई आशा ना थी। पिताजी आग बबूला हो गए, घृणा करने लगे, दंड देने पर उतारू हो गए और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहाने लगे। ना कुछ का इतना बवंडर बन गया। पुत्र सोचता है कि मैं सर्वथा निर्दोष हूँ, खेलने जाने की धुन में पिता को पानी का गिलास देना भूल गया था या उपेक्षा कर गया था। इतनी सी बात पर इतना क्रोध करना, लांछन लगाना, दंड देना कितना अनुचित है। इस अनुचितता के विचार के साथ ही पुत्र को क्रोध आता है। वह भी उसी प्रकार के अपने मनोविकारों को उकसाकर पिता के सरल हृदय में दुष्टता, मूर्खता, क्रूरता, शत्रुता आदि न जाने कितने कितने दुर्गुण आरोपित करता है और वह भी एक वैसा ही भूत उपजा लेता है। दोनों में कटुता बढ़ती है, आपस में लड़ते हैं और तिल का ताड़ बना देते हैं। कल्पना का भूत रत्ती भर दोष को बढ़ाते बढ़ाते पर्वत के समान बढ़ा देता है और वे एक दूसरे के घोर शत्रु, जान के ग्राहक बन जाते हैं। हमारे अनुभव में ऐसे अनेकों प्रसंग आए हैं जब हमें दो विरोधियों में समझौता कराना पड़ा है, दो शत्रुओं को मित्र बनाना पड़ा है। दोनों में गंभीर अनुसंधान करने पर पता चला कि वास्तविक कारण बहुत ही स्वल्प था। पीछे दोनों पक्ष अपनी अपनी कल्पनाएं बढ़ाते गए और बात का बतंगड़ बन गया। यदि एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें, अपने अपने भाव एक दूसरे पर प्रकट कर दें, तो एक दूसरे की इच्छा, स्वभाव, मनोभूमि का उदारता से अध्ययन करें, तो जितने आपसी तनाव और झगड़े दिखाई पड़ते हैं उनका 99% भाग कम हो जाए और 100 भाग में 1 भाग ही रह जाए। क्लेश कलह के वास्तविक कारण इतने कम है कि उनका स्थान आटे में नमक के बराबर स्वाद परिवर्तन जितना ही रह जाता है। मिर्च बहुत कड़वी है और उसका खाना सहन नहीं होता, पर स्वल्प मात्रा में तो रुचिकर है। आज के लिए इतना ही। कल हम इसका जो लास्ट है, कहना कर्मणो गति, कर्मफल का सुनिश्चित सिद्धांत, इस पुस्तक का जो लास्ट वीडियो है वो कल आएगी। इस पुस्तक का जो लास्ट अध्याय है वो कल आएगा और कल ये हमारी समाप्त हो जाएगी पुस्तक कहना कर्मणो गति। और जैसा मैंने आपको पहले कहा कि इसकी 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, आप इसे तो अवश्य ही पढ़ें। कोई और वीडियो मेरी देखें ना देखें, लेकिन कर्मफल का सिद्धांत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को देखनी ही चाहिए। थोड़ा बढ़ा के देख लें, कम करके देख लें, जैसा देखें देख लें, लेकिन ये कर्मफल का सिद्धांत तो आप पूरा ही सुन ही लें हो सके तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव और माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई और बहनों पर अपना सतत संरक्षण व आशीर्वाद बनाए रखें, सबको सुख, शांति, समृद्धि और ज्ञान दें और अध्यात्म को समझने में मदद करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रणाम। जय श्री राम, जय माता जी।